देखिए, देश को जल्द ही अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में मतदान होगा, यानी कि थोड़ी देर बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और देर शाम तक तय हो जाएगा कि आखिरकार देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। मैदान में एनडीए गठबंधन से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी हैं। लड़ाई करीबी हो सकती है अगर क्रॉस वोटिंग यहां पर हुई तो। वैसे आंकड़े क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 9 सितंबर यानी मंगलवार को संसद भवन में फिर एक बार सियासी जंग देखने को मिलेगी। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। दरअसल 9 सितंबर को संसद भवन में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। इसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे और तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सत्ताधारी एनडीए ने महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को और विपक्षी इंडिया अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों में से ही देश का अगला उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। अब इन दोनों ही शख्सियतों पर नजर डाली जाए तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी शिक्षा ली। राधाकृष्णन ने आरएसएस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1996 में बीजेपी तमिलनाडु के सचिव बने। 1998-99 में कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004 से 7 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2020-22 में बीजेपी के केरल प्रभारी रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुआ। इन्होंने बीए एलएलबी से पढ़ाई की। 1971 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत से शुरुआत की। 1988 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। इन दोनों ही उम्मीदवारों को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए सियासी बिसात बिछाने में लग गए हैं। लगातार बैठकों का दौर चला, लेकिन देखना होगा कि संसद की सियासी गणित क्या कहती है, किसकी जीत की उम्मीदें ज्यादा हैं। और ऐसे में संसद की मौजूदा स्थिति को देखें। लोकसभा में इस वक्त 542 सांसद हैं, 1 सीट खाली है। वहीं राज्यसभा में फिलहाल 239 सांसद हैं, 6 सीट खाली हैं। इस तरह कुल 781 सांसदों के वोट होते हैं और बहुमत के लिए 391 वोट की जरूरत है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी जिसे सांसदों से 391 वोट मिल जाएंगे, वो देश का अगला उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अब देखना होगा इन दोनों को समर्थन देने वाली दोनों राजनीतिक गठबंधनों की मौजूदा स्थिति क्या है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए के पास 439 सांसद हैं और इंडिया अलायंस के पास 324 सांसद हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए समर्थित सीपी राधाकृष्णन की जीत पक्की है। हालांकि गुप्त मतदान में की गई क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ के समीकरण बिगाड़ सकती है, इसलिए दोनों ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि उपराष्ट्रपति के लिए मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। वोटों की गिनती शाम 6 बजे शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो देर शाम तक परिणाम घोषित हो जाएंगे और देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा, जो सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में से कोई एक होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, अब सस्पेंस बरकरार है और कहीं ना कहीं अब देखिए कहा जा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आज शाम को ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि बात अगर मैं चुनावी प्रक्रिया की करूं तो देखिए 10 बजे से ही चुनाव की जो प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी और शाम 5 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलेगी। लेकिन फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए 391 यानी कि 391 वोट चाहिए जो भी जीतेगा, चाहे बात राधाकृष्णन की कर ले या फिर उम्मीदवार रेड्डी की कर ले बात, तो इन दोनों में से जिसको भी 391 वोट जिसके पाले में जाते हैं तो वो जीत जाएंगे। अगर बात देखिए यहाँ पर राधाकृष्णन की करें तो उनका राजनीतिक इतिहास हमने आपको बताया किस तरह भारतीय जनता पार्टी में वो शुरुआती दौर से ही रहे हैं। उनका
किस तरह का जो कार्यकाल है वो रहा है, और साथ ही ये भी हमने आपको बताया कि जो बी सुदर्शन रेड्डी है उनका क्या कुछ कार्यकाल रहा है और किस तरह से उन्होंने अपनी वकालत की, किस तरह से वकालत के जरिए वो चुनावी रास्ता अपनाते हुए नजर आया। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए थोड़ी देर में चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 10 बजे फिलहाल क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो आज पूरे 50 दिन बाद जो है देश को उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं। उसके बाद यदि हम देखें कि ये चुनाव प्रक्रिया कैसी रहेगी तो ये दिल्ली में चुनाव जो है होना है और आज इस पर जो है राज्यसभा और लोकसभा सदस्य जो है मिलकर वोटिंग करेंगे। एक वाइट पेपर होगा जिस पर 1 2 3 अंकित करके उसका नाम के आगे जो है एक चिन्ह लगाकर अपना मत देंगे। कहीं ना कहीं हम बात कहें, धनखड़ जी ने जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था उसके बाद से देश को उपराष्ट्रपति की जो है ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं देखें तो 50 दिन बाद अब ये मौका आया है और आज ही शाम को इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। हालांकि यदि हम बात कहें तो सुदर्शन रेड्डी और राधा कृष्ण जी के बीच जो है पूरा मुकाबला होना है, उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग होना है। अब देखने वाली बात होगी कि देश को कौन से राष्ट्रपति जो है मिलते हैं। और यदि हम बात कहें तो लगातार जो है चर्चाओं में कई बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे कि उपराष्ट्रपति के लिए वो भी खड़े हो सकते हैं, अपना निर्वाचन भर सकते हैं। लेकिन अब देखें तो जो है दोनों के बीच जो है ये मुकाबला होना है और अब शाम तक इसका नतीजा भी आ जाएगा कि आखिरकार उपराष्ट्रपति कौन होगा अपने देश का। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति कौन होगा अपने देश का, ये अंकित शाम तक परिणाम घोषित हो जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 बजे तक के बीच जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो होनी है। उसके बाद रिजल्ट आ जाएंगे, पता लग जाएगा कि आखिरकार भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनने वाला है। लेकिन अंकित, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की अगर हम बात करें तो उनका कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो भारी है, वो भारी नजर आ रहा है। 422 सांसद उनके हैं। बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो देखिए 319 सांसद उनके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ रूप से दिख रहा है कि एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ज्यादा चांसेस राधा कृष्णन के जीत के बने हुए हैं। जी बिल्कुल, कहना साफ होगा क्योंकि जिस तरीके से सांसद ज़्यादा है उसके बाद तो फिर वोटिंग भी ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि राधा कृष्णन ही जो है अब देश के उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन ये सारी चुनाव के बाद ही जो है रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद ही ये प्रकाशित हो पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि कई जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनके मत का पता नहीं चलता, कोई जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनके मत का पता नहीं चलता, क्योंकि मत जो है गोपनीय रखा जाता है। हालांकि पूरा जो परिणाम है वो एनडीए की तरफ जा रहा है, राधा कृष्णन की तरफ जा रहा है। लेकिन उसके बाद ही पता चल पाएगा जब राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद जो है सदस्य जब इस पे चुनाव प्रक्रिया में अपना मत देंगे। मत के बाद जो है इसकी गणना होगी, गणना के बाद ही हमें नए जो है देश के उपराष्ट्रपति मिल पाएंगे। हालांकि जैसा हमें देखने में लग रहा है, जो चर्चा चल रही है, जो बाहर शहरों में चर्चा चल रही है, तो राधा कृष्णन जी का जो है पल्ला भारी लग रहा है और वही देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। बिल्कुल, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अंकित, यहाँ पर एक पेच ये भी फंस रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, क्रॉस वोटिंग हो गई है, तो दोनों का पलड़ा कहीं ना कहीं एकदम सेम होता हुआ भी नजर आ सकता है। अगर जो एनडीए के सांसद है वो अगर यहाँ पर बी सुदर्शन रेड्डी के खेमे में वोट डाल दें तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों का पलड़ा भारी है। जी हाँ, देखिए क्योंकि दोनों ने जो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए अपना नाम दर्ज कराया है, तो दोनों का ही नाम जो है पलड़ा, दोनों का ही नाम जो है अभी भारी नज़र आ रहा है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है। सभी जो है अभी दिल्ली में जो है वोटिंग करेंगे, अपने अपने मतदान करेंगे। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इस बार जो मतदान है वो एक वाइट पेपर पे होने वाला है और उस पे दोनों प्रत्याशियों के नाम लिखे जाएंगे। उपराष्ट्रपतियों जो बनने वाले हैं उनके नाम के आगे 1 2 3 करके चिन्हित करके जो है वोट दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोनों जो है लेवल पे आ जाएं, क्योंकि कुछ ही वोटों की कमी के कारण जो है, क्योंकि ज़्यादा
अंतर देखा नहीं जा रहा है, कुछ ही वोटों का अंतर देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि दोनों को बराबरी के वोट मिले या दोनों को किसी को कम मिले या किसी को, लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है ये चुनाव के बाद जैसे ही शुरू होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार अब हमारे देश को कौन से उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं। लेकिन अंकित, कई पार्टियां ऐसी भी है जिन्होंने चुनाव में शामिल होने से इनकार कर दिया है और कई पार्टियां ऐसी भी है जो कि खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। चाहे बात हम अगर असदुद्दीन ओवैसी की कर ले तो उनका कहना है कि मैं इंडिया गठबंधन को वोट दूंगा। अगर बात हम बीजेडी की कर ले, बीआरएस की कर ले, शिरोमणि अकाली दल की कर ले तो उनका कहना है कि हम इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते। शिरोमणि अकाली दल ने तो बाढ़ का यहाँ पर हवाला दे दिया कि बाढ़ के चलते हम यहाँ पर हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अगर बात हम बीआरएस की करें, बीजेडी की करें तो कहीं ना कहीं इनके भी पास काफी ज्यादा सीटें हैं और ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में आज के दिन प्रभाव डाल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कि जो पार्टियां समर्थन के लिए आ रही हैं वो पार्टियों के सदस्य जो है दिल्ली पहुंच गए हैं। उसके बाद यदि जो पार्टियां समर्थन नहीं कर रही हैं, किसी कारणवश यदि बाढ़ का हवाला दे रही हैं या किसी भी चीज़ का हवाला देती नजर आ रही तो उनके वोटों से फर्क तो पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए तो समस्त जो है राज्यसभा और लोकसभा जो सदस्य वो जो है दिल्ली पहुँच गए हैं, वो सभी अपना मतदान देने के लिए पहुँच गए। अब देखने वाली बात होगी कि शाम को कितने वोट डलते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस तरीके से एनडीए का पल्ला भारी दिख रहा है, राधा किशन जी का पल्ला भारी दिख रहा है, यदि उन्हीं के सदस्य नहीं पहुंचे, किसी कारणवश नहीं पहुंचे, जो उनके समर्थन में वो नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनका पल्ला हल्का होता नजर आएगा और सुदर्शन रेड्डी जी का पल्ला जो है बढ़ जाएगा। लेकिन एक विचार करने वाली बात है कि जो समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। दोनों दल के जो है नेता उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वोट डालने आइए, उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन अब ये शाम को ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितने सदस्य जो है पहुंचे थे और कितने सदस्यों ने वोट दिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एनडीए की बात करें तो 300 से ज़्यादा है और उसके बाद विपक्ष की बात करें तो उनके पास कुछ कम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो अन्य पार्टियों का समर्थन है वो इन दोनों में से किसको मिलता है, ये महत्वपूर्ण चर्चा होगी और ये महत्वपूर्ण कार्य होगा। क्योंकि हम देखें कि जो अन्य पार्टियां होती हैं उनका मत हम देख नहीं सकते, उनका मत हम जान नहीं सकते कि आखिरकार वो किसका समर्थन कर रही है। लेकिन दोनों पार्टियां ही जो लगी हुई हैं पूरे अपने साथ की, जैसे वो आने के लिए असमर्थ नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पहुंचे और अपना मतदान। अब 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 5 बजे तक वोटिंग चलने वाली, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।